आज आप इस वीडियो में जीव विज्ञान विषय के जो है मॉडल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे जो 2024 के लिए बनाया गया है। इस प्रश्न पत्र के प्रमुख बिंदुओं को हम देखते हैं। इस विषय को हल करने के लिए जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित होता है और इसका पूर्णांक जो होता है 70 अंकों का होता है और इसमें जो है 30 अंक जो है इस विषय में प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित होते हैं। इस विषय में जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम रेखा चित्रों का भी सहारा ले सकते हैं। आइए हम जो है इस मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुलबीजाणुधानी और चौथा है परागकण। पुमंग जो होता है पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस विकल्प का जो है पहला ऑप्शन पुमंग बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। पहला विकल्प है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा है अंडाणु के माप से, तीसरा है शुक्राणु के माप से और चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, इसलिए दूसरे प्रश्न का जो है चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा में, दूसरा ऑप्शन है कृषि में, तीसरा ऑप्शन है इन दोनों में और चौथा ऑप्शन है किसी में नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो होता है चिकित्सा और कृषि दोनों में होता है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प इन दोनों में बिल्कुल करेक्ट है। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा है इंडो गैंगेटिक मैदान और तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है पूर्वी घाट। तो भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल जो होता है पश्चिमी घाट को कहा जाता है, इसलिए इस बहुविकल्पी प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के बाद हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर्स एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 45 होती है। अगला अति लघुत्तरी प्रश्न है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो होती हैं वह शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है नर जर्म कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसी को हम जो है मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। तीसरा अति लघुत्तरी प्रश्न है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है या इसे डिप्लॉइड कहते हैं। क्या होती है? परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह द्विगुणित होती है। अगला चौथा क्वेश्चन है अति लघुत्तरी, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। यह एंजाइम जो होता है इंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम होता है। इस एंजाइम का क्या नाम है? एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है डीएनए अणु को जो है खंडों में तोड़ने का काम करता है। इसी को हिंदी में हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। अंतिम जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, समिष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? समिष्टि में जो है परिकल्पित पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है त्रिभुजाकार, दूसरा होता है घंटाकार और तीसरा होता है कुंभाकार। समिष्टि में परिकल्पित पिरामिड जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है त्रिभुजाकार, दूसरा होता है घंटाकार और तीसरा होता है कुंभाकार। बाकी जो है इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो है पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 नंबर में जो है 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 होते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? तीसरे प्रश्न में जो है 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी संख्या जो होती है 5 होती है और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 2-2 अंकों का होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और एक ये है और एक ये है और एक ये है और ये एक है। इसी प्रकार चौथे लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में जो है वहाँ पर जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 3-3 अंकों का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में जो है 4 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार जो है 5वें प्रश्न में जो है आपको जो है 4 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 3-3 अंकों का है। इसी प्रकार 6ठे प्रश्न में जो है 4 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होता है ये 3-3 अंकों का होता है। इसी प्रकार जो है ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये और इनकी संख्या जो है 3 होती है। देखिए 7 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, 8 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और 9 नंबर दीर्घ, और तीनों प्रश्नों में जो है अथवा अथवा करके जो है प्रश्न लगे होते हैं और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वह 5-5 अंकों का कितने होता है? 5-5 अंकों का। इस प्रकार जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों जो है कुल 15 अंकों के पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।